आदाब वसलाम तमाम बच्चों को दोस्तों को। तो हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे टाइप्स के अंदर तो सबसे पहले रेलिवेंस है, उसके बाद कंपेरेबिलिटी है और है यहाँ पे रेलिवेंस में इसको फिर से डिवाइड किया है। तो इसमें जो है दो ब्रांचेस और आती हैं। तो एक में डेडिकेटिव वैल्यू होती है, फीडबैक वैल्यू होती है, टाइमलीनेस तो और कंपेरेबिलिटी और रिएबिलिटी में वेरीफिबिलिटी है, न्यूट्रलिटी है और फेथफुलनेस है। तो इनको हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि रेलिवेंस क्या चीज़ होती है, रिएबिलिटी क्या चीज़ होती है और कंपेरेबिलिटी जो है क्या चीज़ होती है। तो ये इसको कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच टेंड्स टू एनहांस इट्स अंडरस्टेबिलिटी एंड यूज़फुलनेस। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या बनाती है, ये अंडरस्टेबल बनाता है और यूज़फुलनेस भी बनाता है, फ़ायदेमंद बनाता है ये क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। इन ऑर्डर टू एसेस वेदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ डिसीजन यूज़फुल, यानी कि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये इसका जो डिसीजन है ये फ़ायदेमंद है। इट मस्ट पोजेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिएबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो हम एक एक वन बाय वन इनको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो रिएबिलिटी, सबसे पहले रिएबिलिटी मींस द यूज़र्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो रिएबिलिटी ये होना चाहिए कि जो यूज़र्स हैं वो ज़रूरी उस इंफॉर्मेशन पे क्या होने चाहिए, डिपेंड होने चाहिए, इस काबिल इंफॉर्मेशन हो कि उस पर वो डिपेंड रह सकें, यानी कि उस पर वो भरोसा कर सकें। The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information convey about the transaction or events that have occurred, measured and display। यानी कि ये बताता है इंफॉर्मेशन उन चीज़ों के दरमियान, चाहे ट्रांजैक्शन हो चाहे वो कोई इवेंट हो जो हुआ है, तो उसको मेजर किस तरह से किया है और दिखाने की कोशिश जो है किस तरह से की है। रियलेबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बियास, यानी कि वो बिल्कुल गलत से यानी कि साफ और शफाफ होना चाहिए, उसमें गलती एरर नहीं होना चाहिए और उसमें जो है फेथफुल रिप्रेजेंट्स व्हाट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट, यानी कि उसमें फेथ होना चाहिए। मतलब दूसरे लोग जो है उस पर, जो यूज़र्स हैं वो उस पर इस इंफॉर्मेशन पे क्या करने चाहिए, भरोसा करने चाहिए। To ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by independent parties, use the same method of measuring and to be neutral and faithful। यानी कि उस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को हासिल अगर करते हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं इंडिपेंडेंट पार्टीज़, तो वो क्या होना चाहिए, मेजरिंग होना चाहिए और न्यूट्रल भी होना चाहिए और फेथफुल होना चाहिए। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे रेलिवेंस क्या चीज़ होती है। तो रेलिवेंस, टू बी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, यानी कि एक तो रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और एक होना चाहिए कि एक ख़ास टाइम के अंदर वो अवेलेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत आज थी तो आप 2 या 4 दिन के बाद उस इंफॉर्मेशन को बता रहे हो या दे रहे हो। मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय यूज़र्स ऑफ यूज़र बाय, यानी कि इंफॉर्मेशन उस से इन्फ्लुएंस होने चाहिए और डिसीजन के जो यूज़र्स होते हैं उसको कुछ डिसाइड करने का टाइम भी मिलना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र्स बाय हेल्पिंग देम फॉर्म प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स आर सो कन्फर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवाल्वेशन, यानी कि उनको मौका भी मिलना चाहिए कि वो पास्ट एवेलुएशन जो थी उनमें क्या चीज़ें, क्या दिक्कतें आई थी, क्या हमें जो है ये जो डिसीजन लिया था ये हमें यूज़फुल रहा इस टाइम पीरियड के अंदर अपने बिज़नेस के दौरान, या ये जो है वो हार्मफुल है, नुकसान ये डिसीजन दे रहा है हमें। तो उससे हम क्या करते हैं, रेलिवेंस करते हैं, रेलिवेंस कहते हैं, ताकि उस पीरियड के अंदर ये देखा जा सके कि इस बिज़नेस से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो डिसीजन जो मेकर्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद होता है अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी मींस डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम, यानी कि वो उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से देखने चाहिए, इस तरह से अंडरस्टैंड करने चाहिए जिस तरह से उसको तैयार किया गया है और उसको दिखाने की वहाँ पे कोशिश की गई है। The qualities that distinguish between good and bad communication in a message are fundamental to the understandability of the message। और यहाँ पे डिस्टिंग्विश यानी कि उन चीज़ों को बिल्कुल अलग करना है जो अच्छी है या बुरी हैं उस कम्युनिकेशन के दौरान, और ये बहुत ज़रूरी है उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ए मैसेज इज़ सेड टू बी इफेक्टिव communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent, यानी कि वो उस रिसीवर इस तरह से उसको इससे यानी कि रिसीव करना चाहिए जिस तरीके से उसने सेंडर ने उसे भेजा है, उस तरीके से ही उस मैसेज को वो रिसीव करने चाहिए, और तभी ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकती है। अकाउंटेंट शुड present a comparable information in the most इंटेलिजिबल मैनर विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेलिवेंस एंड रिएबिलिटी, यानी कि इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके यानी बनाना चाहिए ताकि उसमें ऐसा नहीं कि रेलिवेंस और रिएबिलिटी की कुर्बानी दे वो और सिर्फ अंडरस्टेबल ही बनाए, बल्कि उसमें रेलिवेंस भी होना चाहिए, रिएबिलिटी भी होना चाहिए, और इंटेलिजिबल तरीके से इंटेलिजिबल के तरीके से उसको क्या करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उस रिसीवर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। ये अंडरस्टेबिलिटी का मतलब है। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी। इट इज़ नॉट सफिशेंट दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट रिएबल एट ए पार्टिकुलर टाइम, यानी कि ये बिल्कुल भी इतना ही नहीं होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो या रिएबल हो, यानी कि वो बिल्कुल सच हो, रेलिवेंट भी हो उस टाइम, ख़ास पार्टिकुलर टाइम के अंदर, इन ए पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस आर फॉर ए पार्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी, but it is equally important that the users of the general purpose financial report are able to compare various aspects of the entity over different time period, यानी कि वो अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, कंपेयर करके डिफरेंट टाइम के अंदर विद अदर एंटिटीज़, यानी कि दूसरे चीज़ों के साथ वो कंपैरिजन भी जो है उसका जो तालमेल है बनाने का वो भी मिलना चाहिए। टू बी कंपेरेबल accounting reports must belong to a common period and use common unit of measurement and format of reporting, यानी कि और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी वहाँ पे इस्तेमाल किए होने चाहिए। जिस तरीके से अगर हम यहाँ इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं मनी की ट्रांजैक्शन को हम उसके यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं या पैसा या रुपी, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे उसने अकाउंटिंग की है इन टर्म्स ऑफ मनी और वो भी किया है पैसा रुपये, और दूसरी जगह पे इन टर्म्स ऑफ मनी ही किया है लेकिन डॉलर या किसी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल किया है, तो वो कंपेरेबिलिटी जो है वहाँ पे खो देता है वो डाटा। और जब कंपेरेबिलिटी खो देता है तो उसके जो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर हैं उस ट्रांजैक्शंस के वो नहीं रहते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन सही तरह से उन यूज़र्स तक नहीं पहुंच पाती है, या उस बिज़नेस के जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन सही तौर पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से वो डिसीजन ठीक तरह से नहीं ले सकते हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में वो उस बिज़नेस से नुकसान उठाना पड़े उन जो है ऑनर्स को। इसलिए अकाउंटेंट जो ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबिलिटी जो है डाटा को रेलिवेंस बनाए, अंडरस्टेबिलिटी उसके अंदर हो, रेबिलिटी हो, ये क्वांटिटेटिव करैक्टर है अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो आपने इस तरीके से तैयार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी कि क्वालिटेटिव करैक्टर जो हैं वो क्या हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के। वो रिएबल होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अजीब अनाप शनाप की चीज़ें उसमें लिखी हों, बल्कि रेलिवेंस यानी कि जो चीज़ लिखने की है वही लिखनी है, बाकी को छोड़ देना है। उसके बाद अंडरस्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब वो जो है समझ आनी चाहिए जो वो पढ़ने वाले आगे हों, मतलब डिसीजन मेकर्स हों, उसके बाद यूज़र्स हों, उसमें बिज़नेस के रिलेटेड जो इंटरनल जो पर्सनस हैं, एक्सटर्नल जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाले हैं उनके वहाँ भी वो क्या हो, अंडरस्टेबल हो, वो समझ आने वाली चीज़ें उसमें लिखी हों, और कंपेरेबिलिटी भी हो अकाउंटिंग इसके अंदर। तो यहाँ पे कॉमन यूनिट्स भी इस्तेमाल होने चाहिए, और उसमें रेलिवेंस रिएबिलिटी तो हो ही हो, लेकिन ख़ास टाइम के अंदर जो भी रिपोर्टिंग की है यूज़र्स तक वो इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है
वो क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग आस्पेक्ट में वो कंपेयर की भी होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग आस्पेक्ट्स में उस एंटिटी के अंदर जो है एंटिटीज़ को इस तरह से जो है बयान करने की वहाँ पे जो है कोशिश हुई हो, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो उसको पढ़ने वाले, उस इंफॉर्मेशन के रिसीवर्स हैं, वो जो है उसको आसान तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ डेबिट हुई है, ये चीज़ क्रेडिट हुई है, ये जो एक्सपेंस हुआ है, ये जो है यहाँ लॉस हुआ है, इस जगह पे हमने सैलरी जो है एम्प्लॉइज़ को दी है, यहाँ पे इस चीज़ का रेंट दिया है, और यूनिट्स भी एक जैसे ही इस्तेमाल होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने इसी वीडियो के अंदर पहले आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अकाउंटिंग बुक के अंदर उसने रुपये का इस्तेमाल किया है और इस जगह पे डॉलर का इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसके सेम यूनिट्स, कॉमन यूनिट्स को इस्तेमाल करके वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो है वो लिखना भी है, उसको कम्युनिकेट भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है, उसके बाद कम्युनिकेट भी करना है। तो ये थे इसी टॉपिक का जो है लगभग मैं समझता हूँ ये जो था, ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक थोड़ा सा टॉपिक था, ताकि आप क्वांटिटेटिवली जो करैक्टर्स थे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के, वो यहाँ पे आपको समझने थे कि किस तरीके से आपने उस डाटा को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना था। तो कम्युनिकेशन के ये जो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे इनको समझाने की मैंने कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको अब समझ आ गई होंगी। तो अलग से वीडियो के अंदर हम अब यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। उसके लिए, क्योंकि ये तवील बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो और इसको देखने में भी दिक्कत आती है देखने वालों को, और मुझे भी दिक्कत आती है इस चीज़ को जो है चढ़ाने में, क्योंकि अपलोडिंग नेटवर्क का इश्यू बहुत ज़्यादा आता है, जिस वजह से अच्छे से इसको वक्त के अंदर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं समझ आ गई होंगी। तो आप तमाम दोस्तों से, बच्चों से गुजारिश है, आप अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि तमाम बच्चे जो हैं इसको देखकर कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।